सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम यहाँ पे स्टैंडर्ड 12 का रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन इन ह्यूमन इसी लेसन में से एक टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं, दैट इज द ब्लड प्रेशर। देखिए बच्चों, हम ये ब्लड प्रेशर है, बहुत बार हम क्लिनिक में जाते हैं, हमारे बुजुर्गों के साथ, पेरेंट्स के साथ हम जब क्लिनिक में जाते हैं उस वक्त देखिए आप कि बहुत बार जो डॉक्टर्स है वो बीपी काउंट करते हैं। तो एक्चुअल बीपी काउंट करते हैं तो ये क्या होता है, एक्चुअल व्हाट इज द बीपी, ये हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं। सो बीपी मींस दैट इज द ब्लड प्रेशर। सो ब्लड प्रेशर क्या होता है बच्चों, दैट इज द दिस BP, they are related to your circulatory system, means your heart system। ये जो particular topic BP हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये टॉपिक आपके हार्ट रिलेटेड है। इसके पहले हमने हार्ट ये टॉपिक बताया है कि हार्ट क्या होता है, तो आपको पहले के वीडियोस में आपको पता चलेगा कि हार्ट क्या होता है और उसी हार्ट से रिलेटेड ये BP जो है काउंट किया जाता है। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी हियर द BP. BP is what? The pressure exerted by the blood. The pressure exerted by the blood on the wall of blood vessels due to the ventricular contraction. देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखी, the pressure exerted by the blood. ब्लड के कारण ब्लड वेसल्स पे जो प्रेशर क्रिएट होता है, This pressure we call it is the blood pressure, उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। देखिए बच्चों, जो हमारी आर्टरीज और वेन्स होती है उसे हम कहते हैं ब्लड वेसल्स, और उसी ब्लड वेसल्स की जो वॉल होती है उस वॉल पे ब्लड के कारण जो प्रेशर क्रिएट होता है उसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। सी दैट, जिसे हमें पता है कि हमारे बॉडी में 3 प्रकार की ब्लड वेसल्स होती है, जिसमें एक आर्टरी होती है, सेकंड इज द वेन एंड थर्ड इज द कैपिलरीज। आपको पता होगा कि जो आर्टरीज होती है, ये आर्टरी क्या करती है, तो हार्ट से ऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करती है और डिफरेंट ऑर्गन्स को ट्रांसफर करती है, पास करती है। उसी तरह वेन्स दे कैरीज द डीऑक्सीडेटेड ब्लड from the different organs and they passes to the heart. So what happens, this is the artery and the veins, and when the pressure creating on this particular or the pressure exerted on this artery and the wall, this is the BP, उसे हम BP कहते हैं, ठीक है, उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। देखिए बच्चों, सपोज हमने कोई आर्टरी, सपोज फॉर एग्जांपल हमने हार्ट निकाला है और इसी हार्ट में सपोज we draw this heart and from this heart, आपको पता होगा कि जो हार्ट है उसी हार्ट से suppose if you draw this heart and from this heart, this one we draw this heart, this one, this is the heart, और हार्ट के सभी पार्ट आपको पता होंगे कि क्या होता है। These are the upper two are the atrium and these two are the ventricles, इसे हम atrium कहते हैं, atrium, and this is the ventricle, this is the ventricle, clear। और बाकी सब पार्ट आपको हार्ट सिस्टम में पता चल जाएगा कि क्या होता है, हर एक पार्ट को क्या कहते हैं। तो हम यहाँ पे जो बीपी बता रहे हैं, तो बीपी यानी क्या, देखिए बच्चों, ये जो हार्ट है ये क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। कहां पंप करता है, डिफरेंट ऑर्गन्स को पंप करता है। कौन सा ब्लड पंप करता है, ऑक्सीडेटेड ब्लड। तो यहां से ये जो ब्लड है डिफरेंट ऑर्गन्स को ले जाने के लिए यहां पे कुछ आर्टरीज होती है, और सी दैट सपोज फॉर एग्जांपल ये जो आर्टरीज है, सपोज यहां से ब्लड निकला और ये आर्टरी थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स, यहां पे हमने एक ऑर्गन निकला है, उस ऑर्गन्स को क्या कर रहा है, ये पर्टिकुलर आर्टरीज जो है ये ब्लड पास करेंगे। तो कभी-कभी हम फूड लेते वक्त हमारे फूड में कुछ ऑयली सब्सटेंसेस होते हैं, उस फैट्स होता है, कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलर हायर प्रोटीन्स होते हैं,
कैल्शियम्स होते हैं, these are deposited in these arteries। वो क्या होते हैं, इस आर्टरीज में क्या होते हैं, डिपॉजिट होते हैं, यहां से ब्लड जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ड्यू टू द हायर डिपोजिशंस ऑफ दिस कोलेस्ट्रॉल और फैट इन दिस आर्टरी, सो इट बिकम अ ब्लॉक। वो क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। उस कारण यहाँ पे कुछ प्रेशर एक्सर्ट होता है और उस प्रेशर को कहते हैं हम ब्लड प्रेशर और बीपी। So what happens here? देखिए बच्चों, the pressure exerted by the blood on the wall of blood vessel, ये जो blood vessels है वहां पे blood के कारण कोई प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है, उसी प्रेशर को हम कह रहे हैं ब्लड प्रेशर। देखिए बच्चों, बहुत ही इजी टॉपिक है, अगर आपने इसको ध्यान से देखा होगा, ध्यान से अगर इसको देखेंगे, लास्ट तक देखोगे तो आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आप देखिए बीपी अगर जब काउंट करते हैं, मोस्टली हम वहां पे बीपी के टाइम पे 120 80 ऐसे लिखते हैं। अगर आप कभी पेरेंट्स के साथ गए होंगे तो आपको पता होगा कि दैट इज द 120 180, लेकिन ये 120 क्या होता है और वो 80 क्या होता है यही हमें पता नहीं होता, लेकिन डॉक्टर्स वहां पे लिखते हैं दैट इज 120 एंड 180। तो ये लेकिन 120 क्या है और 180 क्या है, वी डोंट नो। तो देखिए वही हमें देखना है यहाँ पे। So this particular BP, they are measured by the sphygmomanometer. This is the instrument। आपने अगर देखा होगा, आप अगर क्लिनिक में गए होंगे तो आपको पता होगा कि वहां पे एक इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं हम स्फिग्मोमैनोमीटर। दिस इज यूज्ड टू मेजर द बीपी। वो बीपी मेजर करने के लिए यूज किया जाता है बच्चों। देखिए, लेकिन हम जब बीपी काउंट करते हैं तो एक्चुअल में बीपी में क्या होता है, सो बीपी इज इक्वल्स टू एसपी बाय डीपी। अभी एसपी क्या होता है और डीपी क्या होता है, देखिए बच्चों, एसपी मींस दैट इज द सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर यानी क्या, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ blood vessels or the artery due to the ventricular contraction। देखिए बच्चों, उसे हम सिस्टोलिक, सिस्टोलिक का मीनिंग होता है कॉन्ट्रैक्शन। आपको जैसे पता होगा बच्चों कि जैसे हमारा हार्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्शंस यानी क्या, सिस्टोल। और डायसिस्टोल मींस व्हाट, दैट इज द रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशंस को हम कहते हैं दैट इज द डायस्टोल। जैसे हमारा हार्ट रिलैक्स हो जाता है उसे कहते हैं डायस्टोल, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे कहते हैं हम सिस्टोल। सो अल्टरनेटली सिस्टोल एंड डायस्टोल दे आर ऑकरिंग एंड ड्यू टू दैट वन इट क्रिएटिंग द प्रेशर। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने जो एसपी लिखा है तो एसपी इज व्हाट, तो SP is what? It is the pressure exerted by the blood on the blood vessels due to the ventricular contractions। बच्चों ये जो वेंट्रिकल होता है, ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद इस पर्टिकुलर आर्टरी के वॉल पे जो प्रेशर क्रिएट होता है उसे हम कहते हैं दैट इज SP। SP यानी सिस्टोलिक, सिस्टोलिक यानी कॉन्ट्रैक्शन, यानी कॉन्ट्रैक्शंस के कारण हमारे ब्लड वेसल्स पे जो प्रेशर क्रिएट होता है उसे हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। कॉन्ट्रैक्शंस के कारण, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस है, उस कारण इस वेसल्स पे क्या हो रहा है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है और उसे हम कहते हैं SP। उसके बाद डीपी, डायस्टोलिक यानी रिलैक्सेशन। कुछ टाइम के बाद ये जो वेंट्रिकल है वो रिलैक्स हो जाता है और रिलैक्स होने के बाद जो कुछ प्रेशर रहता है उस पर्टिकुलर आर्टरीज में या पर्टिकुलर वेंस में उसे हम कहते हैं डायस्टोलिक। डायस्टोलिक का मीनिंग होता है रिलैक्सेशन। सो रिमेंबर दैट वन, दैट इज सिस्टोलिक मींस कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोलिक मींस द रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शंस के वक्त कितना प्रेशर होता है उसे हम SP कहते हैं, रिलैक्सेशंस के वक्त कितना प्रेशर होता है उसे हम DP कहते हैं। सो बच्चों, जो नॉर्मल SP और DP होता है, नॉर्मल SP ये 120 होता है और नॉर्मल DP जो है वो 80 होता है। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि BP हाई BP हो जाता है, कभी कभी लो BP हो जाता है।
सो हाई बीपी और लो बीपी क्या होता है बच्चों, देखिए हमने यहाँ पे सो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, दैट इज 120/80 mmHg। लेकिन कभी कभी हाइपोटेंशन हो जाता है, यानी बीपी जिसे हम लो बीपी कहते हैं। सो व्हाट हैपन, लो बीपी में ब्लड प्रेशर कितना होता है, देखो बच्चों, द ब्लड प्रेशर लोअर देन नॉर्मल। नॉर्मल कितना है, 120/। अब यहाँ पे देखिए, अगर बिलो नॉर्मल रेंज से अगर बिलो होगा पर्टिकुलर बीपी, दैट इज 90-60, यानी 120 से कुछ तो भी वैल्यू कम होगी। नॉर्मल इज बिलो दैट वन, 90-60, दैट इज mmHg, दिस इज द हाइपोटेंशन, मींस उसे हम कहते हैं लो बीपी। हाइपरटेंशन किसे कहते हैं, यानी हाई बीपी किसे कहते हैं, द ब्लड प्रेशर हाइयर देन द नॉर्मल। जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज से बहुत ज्यादा होगा तो उसे हम कहते हैं दैट इज द हाइपरटेंशन। दिस इज हियर, दिस वन, एंड दिस ब्लड प्रेशर अबव द 140/90 mmHg। देखिए नॉर्मल रेंज से यहाँ पे कम है, नॉर्मल रेंज से यहाँ पे ज्यादा है, नॉर्मल रेंज से कम है, उसे हम कहते हैं हाइपोटेंशन, मींस लो बीपी। नॉर्मल रेंज से ज्यादा है उसे हम कहते हैं हाइपरटेंशन, उसे कहते हैं हम हाई बीपी। सो रिमेंबर दैट लो बीपी एंड द हाई बीपी, दैट इज हाइपोटेंशन एंड द हाइपरटेंशन। सो और उसके बाद और यहाँ पे देखिए पल्स प्रेशर, ये टर्म दी है। पल्स प्रेशर इज व्हाट, द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर। देखिए बच्चों, the difference between systolic and diastolic pressure, and systolic means contractions और relaxation, इसके बीच का जो प्रेशर होता है, डिफरेंस होता है, उसे हम कहते हैं पल्स प्रेशर। जिसे हमने देखा है नॉर्मल बीपी कितना होता है, दैट इज 120/80। अगर 120/80 इसका डिफरेंस हमने अगर निकाला, दैट इज 40 mmHg। दिस इज व्हाट, दिस इज द पल्स प्रेशर, उसे हम कहते हैं पल्स प्रेशर। तो देखिए बच्चों, दिस इज द ब्लड प्रेशर टॉपिक। तो आपको मे बी ध्यान में आया होगा कि ये ब्लड प्रेशर एक्चुअल में क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर जब हम लिखते हैं, जैसे डॉक्टर बीपी जब लिखते हैं तो 120/80 लिखते हैं, लेकिन ये 120/80 एक्चुअल में क्या होता है, 120 मींस दैट इज द एसपी मींस सिस्टोलिक प्रेशर, उसके नीचे जो 80 लिखते हैं दैट इज द डीपी। डीपी मींस व्हाट, डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर मींस कॉन्ट्रैक्शंस के वक्त प्रेशर कितना होता है, नॉर्मल रेंज उसकी 120 रहती है। डायस्टोलिक यानी रिलैक्सेशंस के वक्त प्रेशर कितना होता है, आर्टरी वॉल के वक्त, आर्टरी वॉल्स पे, उसे हम डीपी कहते हैं, वो नॉर्मली 80 रहता है। अगर उससे कुछ कम होता होगा तो उसे हम हाइपोटेंशन कहते हैं, उससे अगर नॉर्मल रेंज से अगर बहुत ज्यादा होगा तो उसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। तो देखिए बच्चों, दिस इज टॉपिक बीपी। तो ये जो ब्लड प्रेशर जो टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, नीट स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो हाइपर फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर, ये इस पर्टिकुलर बीपी के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बीपी जब हाई बीपी होता है, लो बीपी होता है, उसके लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो नंबर ऑफ फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। कभी होता है कि जो ब्लड वेसल्स है उसकी लेंथ या उसका डायमीटर अगर कुछ कम या ज्यादा होगा तो उस वक्त भी बीपी, हाई बीपी, लो बीपी हो सकता है। कुछ टाइम पे पर्टिकुलर एज फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल फॉर टू इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग द बीपी। कुछ वक्त एंजाइटी, कुछ वक्त बहुत प्रेशर होता है, उस वक्त भी दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टू इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द पर्टिकुलर ब्लड प्रेशर। कुछ टाइम पे हम फूड लेते वक्त कुछ तो भी एक्स्ट्रा फूड लेते हैं या कुछ unnecessary food eat कर लेते हैं, this is also the factor to increase or decreasing the BP. कुछ वक्त sometimes in this BP what happens here, जब कुछ वक्त ऐसे भी होता है ये BP increase और decrease करने के लिए number of environmental factors भी responsible होते हैं। कुछ वक्त हम बहुत stress में होते हैं, this is also responsible here. Exercise is also responsible for the increasing and decreasing the particular this BP. उसके बाद emotions भी है, sleep, कभी कभी हमारी sleep नहीं होती है
प्रॉपर स्लीपिंग न होने के कारण भी बीपी जो है वो कम ज़्यादा होते रहता है। सो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, दीज आर द हियर। और जेंडर्स इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल हियर। जेंडर्स में भी क्या होता है, लो बीपी और हाई बीपी ये प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फीमेल में मेनोपॉज एज के पहले जो बीपी होता है ये मोस्टली एज कंपेयर टू द मेल ये कम होता है, लेकिन मेनोपॉज एज के बाद फीमेल में जो बीपी होता है वो मोस्टली हायर बीपी होता है, हाई बीपी होता है। सो देखिए बच्चों, ये भी फैक्टर्स है। तो रिमेंबर दैट ब्लड प्रेशर, और दिस ब्लड प्रेशर टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल ऑफ यू, मीन्स स्टेट बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और उसी तरह नीट एग्जामिनेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये ध्यान में रखना है सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, और ये पूरा टॉपिक आप पूरी तरीके से एंड तक देखिए तो आपको ध्यान में आएगा। सो बच्चों, यहाँ पे हम रुकते हैं, स्टॉप करते हैं, और आगे इसी लेसन से बहुत से टॉपिक आपको इजी वे से आपके सामने लेके आएंगे। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सो थैंक यू।